अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स और लर्निंग मिलती हैं जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। कैरियर 360 का मिशन हमेशा बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग, ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कंसल्टेंसी सर्विस की एक वसी रेंज को डिज़ाइन और फ्राहम करना है जो आपके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कारकर्दगी और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्काडा। स्काडा बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे हम रिमोटली अपने प्रोसेस को, अपने इक्विपमेंट को ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक ब्रांड नेम है जिसके डिफरेंट कंट्रोलर्स जो कि सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग और लोड मैनेजमेंट के अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसका एक बिल्ट इन फीचर होता है स्काडा। यानी हमें सेपरेट कोई पीएलसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करते हुए इसी की अपनी जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है स्काडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको डिज़ाइन करने के बाद हम अपने उस कंट्रोलर्स को, उस पावर हाउस को, उस जेनसेट को कंप्लीट मॉनिटरिंग कर सकते हैं रिमोटली, कहीं भी बैठकर दुनिया की किसी भी नुक्कड़ पर बैठ के हम उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर सकते हैं स्काडा की मदद से। तो आज मैं आपको स्काडा के बारे में कुछ डिज़ाइन के हवाले से चीज़ें बताऊंगा और उसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं उस हवाले से बताऊंगा, उसकी कमीशनिंग के हवाले से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो आए जो आपके कैरियर के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव साबित हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्काडा का थोड़ा सा बताता हूँ, स्काडा क्या होता है। स्काडा एक 5 जो एब्रिवेशन है, SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। बेसिकली ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है या कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन होती है जिससे हम अपने प्रोसेस को, अपने उस इक्विपमेंट को, अपने उस हार्डवेयर को रिमोटली यानी किसी दूर जगह से बैठकर हम अपने उस प्रोसेस और हार्डवेयर को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। यानी हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि हम रियल टाइम पे क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है। वो किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, वो आपका जेनसेट हो सकता है, वो आपका एचवैक हो सकता है, वो आपकी कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज हो सकती है, वो आपके ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं, वो आपके चिलर्स हो सकते हैं। कोई भी वट एवर इक्विपमेंट, वट एवर हार्डवेयर, आप उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ये तमाम फीचर दे उसे हम स्काडा कहते हैं। स्काडा के लिए नॉर्मली तौर पर एक पीएलसी इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ डिफरेंट इनपुट और आउटपुट्स के मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और एक मीडिया के तौर पर आप उसको जीएसएम मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको पीएसटीएन मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ऐसा आपको ऐसी लाइन चाहिए जो आपको उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो वो डिफरेंट मोड होते हैं, आप डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे RS485 है, RS232 है, ये RJ45 है। इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि डीप सी का अगर आपके पास इक्विपमेंट है, आप कंट्रोलर्स हैं, आप तो आप किस तरीके से उसका स्काडा इस्तेमाल कर सकते हैं रिमोटली, किस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इन स्लाइड से जाने से पहले मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ, एक्चुअली कि सॉफ्टवेयर को आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है। डीपसी का सॉफ्टवेयर आप डीपसी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। आप जब डाउनलोड करने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आप कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। कंप्लीट पैकेज जब आप इंस्टॉल करेंगे तो डीपसी स्काडा का जो कॉन्फ़िगरेशन स्विट है वो भी साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके पास जो जो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास इस तरह की ये वाली ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, डीएससी स्काडा स्वीट कॉन्फ़िगरेशन सूट। तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। जब आप उसको सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का उसका पैनल आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इस पे देखें तो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलती हैं। आप इन ऑप्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आप डीप सी के प्रोडक्ट से फेमिलियर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि DC7310 कंट्रोलर्स है,
DSC 7320, DSC 7410, 7420। यानी इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप जो स्काडा का जो फीचर है, जो स्काडा का जो बिल्ट इन फीचर है, वो आपको DSC 73 का ऑनवर्ड जो कंट्रोलर्स हैं, जो सीरीज़ है, उसमें मिलेगा आपको। जैसे DSC 73 की सीरीज़ है, 74 की सीरीज़, और उसके बाद 8000 की जो सीरीज़ है, इसमें 86 की सीरीज़ आती हैं, इसके लिए कंपेटिबिलिटी होती है। यानी इससे जो पीछे वाले कंट्रोलर्स हैं, जो पीछे वाले फैमिली है, जो जैसे DSC 72 की सीरीज़ है या 71 की सीरीज़ है या 6 की सीरीज़ है, उनके अंदर स्काडा का फीचर अवेलेबल नहीं है, आप उसके लिए स्काडा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मेथड सेम है, मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो मैं सिंक सीरीज़, जो सिंक्रोनाइजेशन की जो सीरीज़ है, उसके हवाले से मैं आपको एक जो डिज़ाइनिंग है, एक मैं आपको उसके हवाले से हम एक फ़ाइल तैयार करते हैं, किस तरीके से हम एक फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखें कि ये 8000 जनरेटर, यानी DFC 6860 जो कंट्रोलर है, 8610, ये उसके हवाले से ये आइकॉन है। तो हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ड्रैग करके मैं ये ऑप्शन को यहाँ पर ले आऊँगा। तो ठीक है, ये मैं अपने माउस से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ इस तरीके से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 जेनसेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जेनसेट हैं, तो हम ये नंबर 1, ये नंबर 2, ऐसे एक और ड्रैग करूँगा तो नंबर 3, एक और ड्रैग करूँगा तो नंबर 4, और एक और ड्रैग करूँगा तो नंबर 5। ये 5 जो है मेरे पास जो कंट्रोलर हैं एज बुल्ट DSC 8610 के 5 जेनसेट हैं मेरे पावर हाउस में। तो मैं इनके बस बार्स को साथ जोड़ दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं इसको उठाकर यहाँ पर जोड़ दूंगा यहाँ पर। अब मेरे पास, आपके पास जो है एक इसी टोपोलॉजी में अगर आपके पास DSC 8660 भी है तो आप उसको यहाँ से उठा लेंगे। एक आपके पास ये आ जाएगा कंट्रोलर 8660, यानी जो कमर्शियल पावर को आपने अगर सॉफ्ट ट्रांसफ़र करना है, सिंक्रोनाइज करना है, या एज ATS भी इस्तेमाल करना है, नो प्रॉब्लम। आपने हार्ड ट्रांसफ़र करना है या सॉफ्ट ट्रांसफ़र करना है तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। तो क्योंकि ये फैमिली एक है तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इनकी नंबरिंग थी, इसकी जो एप्लीकेशन है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो ये Gen 1 है आपके पास, Gen 1 आपके पास है। तो इसकी जो स्लेव आईडी है, जो RS485 के ऊपर आईडी बनी होगी, ये उसकी आईडी है 10, ठीक है। तो ये हम इसको RS485 पे भी जा सकते हैं और हम इसको RS232 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल सेट हैं। तो हम इसको RS485 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि RS485 जो कि 2 वायर केबल होती है और जो पैरेलल लिंक बनाकर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें एक RS485 टू RS232 एक कन्वर्टर चाहिए होगा। वो कन्वर्टर हम अपने डेस्कटॉप की बैक साइड पे इस्तेमाल करेंगे, और जो RS232 की जो 2 वायर होंगी वो तमाम कंट्रोलर्स में पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा, और जो एंड वाला होगा वो उसी जो कन्वर्टर होगा जो हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे, जो RS485 टू RS232 कन्वर्टर में यूज़ करेंगे। तो वो हम इजीली, वो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो ये Gen 1 है, इसकी स्लेव आईडी 10 है। आप इसको 1 से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसलिए ये 10 की वैल्यू शुरू है, तो हम इसी से शुरू करते हैं। तो ये हम अगर नंबर 2 पर जाएंगे तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, हम Gen 2 कर देंगे इसको, और स्लेव आईडी हम कर देंगे 11, ठीक है। ऐसे ही हम ये नंबर 3 पे जाकर इसको Gen 3 कर देंगे और स्लेव आईडी इसकी कर देंगे 12। So that would be the Gen 4 and slave ID is 13. Similarly, that would be Gen 5 and slave ID is 14. So now you can see that these are the Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 and Gen 5. जो 5 Gen सेट आपके पास हैं, जो भी इनकी रेटिंग होगी वो रेटिंग एक्चुअल में जो चल रहे होंगे, ये स्काडा की फ़ाइल है।
ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने इन कंट्रोलर्स में की होगी वो सेपरेटली कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी स्काडा के हवाले से बात करते हैं कि आपने स्काडा को किस तरीके से इनलाइन करना है। अच्छा, और अगर मैं इसकी स्लेव आईडी की बात करूँ तो इसको आप दे दें 15। ठीक है, यानी डीप सी जो AMF है इसको आप स्लेव आईडी चेंज कर देंगे, ये AMF1 है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि ये बार्ड रेट जो है ये आपके पास ये ऑप्शन होती हैं, स्टैंडर्ड हैं ये ऑप्शन। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये बार्ड रेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार्ड रेट से आपका जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है एक आपके रिसीवर ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंड के ऊपर, ये वो रेट होता है जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड डिसाइड करता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये तमाम का सेम होना चाहिए बार्ड रेट। ठीक है, तो आप इसको 96 जो है उस पर भी जा सकते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट लो किया हुआ है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको इस वैल्यू के ऊपर डेटा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो समटाइम जो होता है ड्यू टू एरर, इस पे एरर भी आ जाता है क्योंकि आपका इसमें मीडिया जो है, जो वायर है, जो डिस्टेंस है, जो कंट्रोलर की कितनी डिस्टेंस कंट्रोलर के साथ है, कंप्यूटर कितनी दूर पड़ा हो, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको शुरू करें 96 बार रेट से शुरू करें तमाम को। तो फिर आपने तमाम का जो 96 ही कर लेना है बार रेट। ठीक है, तो 96 आपका तमाम का सेम होना चाहिए बार रेट, जो कोई भी हो बार रेट सेम होगा तो आपकी कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो उसके अलावा जो स्लेव आईडी है वो भी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको आपने कैसे जोड़ना है, यहाँ से आपने बस लेनी है, इस बस को आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। और ये आप बस ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये आपकी जो सिंगल लाइन डायग्राम है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये अब एक्चुअल में वर्क करेगा। इस फाइल में बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इसका बार्ड रेट, इसकी स्लेव आईडी, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपकी RS-485 की जो कम्युनिकेशन है उनके लिए दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपने इसके बाद ये फाइल आप जब कर लेंगे तैयार तो ये फिर आपने सेव करनी है फाइल। ये आपकी सेव ऑटोमेटिकली आपका एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है उसके अंदर ये सेव हो जाएगी। माय डॉक्यूमेंट के फोल्डर में ये फाइल, डीप सी के एक फोल्डर के अंदर ये फाइल सेव हो जाएगी। तो फाइल सेव होने के बाद आपने इसकी सेटिंग, तमाम सेटिंग करने के बाद जो फाइल आपकी सेव की ऑप्शन पे जाएंगे और ये फाइल आपकी सेव, अनएबल टू सेव कंट्रोलर बस मस्ट बी द बार्ड रेट। हाँ, ओके, देखा आपका बार्ड रेट सेम होगा तो ये फाइल सेम होगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि बार्ड रेट जो होता है वो सेम होना चाहिए आपका, तो यही वो कह रहा है कि आपका बार्ड रेट यहाँ पर 96 यहाँ पर बार्ड रेट आपका चेंज है, तो यू मस्ट सेम द बार्ड रेट, देन यू गो द नंबर 4 द बार्ड रेट 96 के, Gen 5 द बार्ड रेट 96 के, एंड सिमिलरली AMF1 द बार्ड रेट 96 के। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। 96 के बाद अगर 96 पे सही काम नहीं करता, आपका जो कम्युनिकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन कैसे होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो कलर कैसे ब्लिंक करेंगे। तो आप इस बार्ड रेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसको 14K के ऊपर जा सकते हैं, ये उसके बाद 192 को, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो बार्ड रेट बढ़ाना पड़ेगा, आपकी डिस्टेंस कम है तो 96 के ऊपर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस हो, आपकी केबल की लेंथ अगर ज़्यादा है, कंट्रोलर दूर है, आपके पावर हाउस दूर है, अगर आपने जो केबल लगाई है ऊपर आप अगर बैठे हैं 5th फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे बैठे हैं, तो आप इसका बार्ड रेट बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप इसका बार्ड रेट चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका RS-485 की कम्युनिकेशन है। ऐसे ही आप RS-232 की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास GSM मॉडेम है, वो GSM मॉडेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये अगर आप देखें यहाँ RS-485 की जगह पर ये दो ऑप्शन आपको और मिलेंगी, RS-232 और ईथरनेट। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये डीप सी कंट्रोलर में बिल्ट इन है। ईथरनेट पे जाएंगे तो आप ईथरनेट पे भी जा सकते हैं। तो आपको तमाम जो है आपका, जैसे हम जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ईथरनेट की केबल तमाम कंप्यूटर्स के साथ हमने जोड़ी होती है अपने ऑफिस में, तो ऐसे ही वो तमाम जो कंट्रोलर्स होंगे वो ईथरनेट की तमाम केबल उसके अंदर बिल्ट इन हो जाएगी।
और उसी तरीके से वो इथरनेट से तमाम हमारा वो कंट्रोलर हम वहाँ से पिक कर लेंगे एक मॉडम के थ्रू। अगर हमने मॉडम जीएसएम मॉडम लगाएंगे तो हमें सिम कार्ड भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, अगर हमने उसको जीएसएम मीडियम के थ्रू हमने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें RS-232 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जीएसएम मॉडम लेंगे, इसकी अपनी भी डिवाइस मिलती है, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप जीएसएम मॉडम भी लगाकर उसके साथ भी इसके साथ इसको कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप जो भी जाएंगे फाइल आपकी वही सेम रहेगी, डिज़ाइनिंग आपकी सेम रहेगी, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा तो आप इसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैनुअल के अंदर कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, आप कुछ और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, आप एसएमएस से भी पूछ सकते हैं, जो भी आप जिस तरीके से भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप करने के बाद आप फाइल को सिंपल सेव कर देंगे, ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ये डॉक्यूमेंट्स में फ़ोल्डर में चली गई फाइल। जब आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, आप फाइल बना चुके हैं, फाइल आप सेव हो चुकी है, आप इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, जो स्काडा का जो स्वीट है वो आप खोलेंगे। ये तो कॉन्फ़िगरेशन का स्वीट था ना, अब आप स्काडा का अपना जो फाइल सेव हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली वो फाइल उठा लेगा वहाँ से। तो आप जब अपने कंट्रोलर्स को RS-485 के थ्रू कनेक्ट कर चुके हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो वो फाइल वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको उठाएगा। अभी मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि फ़ाइल मैंने सेव कर दी। तो बंद करने के बाद मैं इस वाले वर्ल्ड में जाऊँगा, DSC स्काडा स्वीट ये आपके सामने है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये देखें, ये आपके सामने फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, अब ये एक्चुअल जो है ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, ये लाइव चलेगा। अगर आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, आप फाइल को लोड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, ये इस तरह की ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये PSI KPA बार का प्रेशर और प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर के हवाले से आप इसकी फ़ारेनहाइट में और टेम्परेचर की रीडिंग आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। ट्रिपिंग के लिए जो साउंड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट साउंड अवेलेबल हैं, वो आप साउंड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक है, इसको आप चेक कर सकते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये यहाँ से इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये लोड की ऑप्शन आप लोड भी कर सकते हैं, कोई और फाइल अगर आपने लोड करनी तो वो वाली फ़ाइल आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये आपके पास एक्चुअल में आ जाएगा। अब किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अभी क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, जब एक्चुअल में ये 5 जनरेटर्स जो कनेक्ट होंगे तो आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसकी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। वो कैसे खुलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके स्पेसिफिकली आप कैसे कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम में तो आपके पास ये सारी मॉनिटरिंग आ रही होगी, एक जनरेटर के हर्ट्ज, वोल्टेज, किलोवाट और परसेंटेज और KVR, ये 5 पैरामीटर तो आपको मिल रहे होंगे। फर्दर जाएंगे तो इस किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसकी तमाम डिटेल आपके पास आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और, आपने अभी ये सामने आप ग्रे है, इसका कलर जो इंजन है इनका कलर ग्रे बना हुआ आपके पास। ठीक है, तो ये ग्रे कलर अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरीके से आपका जो ग्रे कलर आप अगर आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि ये ऑफलाइन है। ठीक है, मैं आपको कलर भी बताता हूँ कि डिफरेंट कलर कौन से थे, इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल अभी इस तरह की स्क्रीन आने के बाद आप अगला स्टेप्स क्या होंगे वो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। उधर जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लाऊँ तो यहाँ पर था। ठीक है, ये स्काडा पे मैं वापस आ गया हूँ। तो अब मैं आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके पास, जो अभी मैं जिस स्काडा से वापस आया हूँ इस तरीका का होगा। यहाँ पर आप कलर देख रहे हैं, Gen 1 और Gen 2 ब्लू कलर में आपको मिल रहे हैं। यानी ये जेन ब्लू कलर का मतलब क्या है और ये ग्रीन कलर में आपको मिल रहे हैं। ग्रीन का मतलब क्या है? ठीक, ग्रीन का मतलब है कि ऑनलाइन है, सिस्टम चल रहा है आपका। ठीक है, लाइव है, ऑपरेशनल है। और ये बस बार रेड हुई हुई है, ये रेड बस बार का मतलब लाइव है, यानी इसमें वोल्टेज आ रहे हैं और ये लोड को सप्लाई मिल रही है। दो आपके जो मेंस कंट्रोलर हैं, मेंस 1 और मेंस 2 को शो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ रही है, 232 वोल्ट आ रहे हैं सिंगल फेज के, दूसरे के 227 वोल्ट हैं और 91 किलोवाट एक पे चल रहा है और 195 किलोवाट दूसरे पर चल रहा है। परसेंटेज शो हो रही है, KVR शो हो रहे हैं। ये एक्चुअल इस तरीके का आपके सामने स्क्रीन के आपके ऊपर आएगा
और जेन सेट आपके स्टैंड बाय मोड पे हैं। ब्लू का मतलब है स्टैंड बाय मोड, यानी वो स्टैंड बाय मोड पे हैं, और ग्रीन का मतलब है वो लाइव है, वो चल रहा है। तो और कौन कौन से कलर्स होंगे, ये 5 तरह के कलर्स होंगे। जैसे कि ये अगर आप देखें ग्रे कलर, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रे का मतलब ऑफलाइन है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, नो कम्युनिकेशन। ब्लू का मतलब है, लाइट ब्लू का मतलब है कंट्रोलर इज ऑनलाइन, कम्युनिकेटिंग है, वो कम्युनिकेट कर रहा है आपका RS485 या RS232 या इथरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, बट स्टैंड बाय मोड पे है, अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुआ, वेटिंग कर रहा है, जब भी मेंस फेलियर या रिमोट स्टार्ट का सिग्नल आएगा तो वो स्टार्ट हो सकता है। ग्रीन मीन कंट्रोलर इज स्टार्टेड एक्टिव आर इंजन जनरेटर इज रनिंग एनी मोड, ठीक है, इसमें वो एक्टिवेटेड हुए हैं, वो चल रहे हैं, वो लाइव है, सिस्टम आपका चल रहा है, दैट इज मीन द ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटेटिंग टू द लाइव मोड। येलो मोड में आप देखेंगे तो येलो मोड में वार्निंग है, अगर कोई अलार्म या वार्निंग आया हुआ है, वार्निंग या अलार्म प्रेजेंट है, एक्टिवेट है, तो उस जेनसेट का कलर या उस ट्रांसफार्मर का कलर जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद रेड कलर का मतलब है शट डाउन, मतलब अगर किसी का कलर रेड कलर आप देखेंगे तो इट्स मीन कि जेनसेट शट डाउन हुआ पड़ा है, आपका कंट्रोलर ने शट डाउन करवाया हुआ ड्यू टू एनी फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल ट्रिप या किसी तरह का भी फॉल्ट एक्टिव हुआ हुआ, शट डाउन है। तो ये 5 कलर्स आपको मिलेंगे। स्क्रीन आपके पास इस तरह की आएंगी कि अब आप क्लिक करेंगे किसी एक उसके ऊपर, आइकॉन के ऊपर, तो आपके पास ये पेज, इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। इसके ऊपर डिटेल आपके पास वोल्टेज की, जैसे लाइन टू लाइन, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आएंगे, किलोवाट आएंगे, केवी आएंगे, केवीआर, पावर फैक्टर, सारे पैरामीटर्स आपके सामने शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये वो जेनसेट का कंट्रोलर है 8610 का। रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी हो रही होगी लाइव, आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप मैनुअल मोड के बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ से बंद करवाना चाहेंगे तो ये रेड बटन को दबा देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ये स्टॉप मोड के ऊपर है, ये ग्रीन लाइट देखेंगे स्टॉप मोड पे है, तो ये जब स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट मोड पे ये लाइट ऊपर चली जाएगी, ये वाली कर्सर जो ग्रीन है, ठीक है। इस यहाँ से स्टार्ट स्टॉप मैनुअल ऑटो मोड, सारे मोड ऑप्शन आप रिमोटली बैठकर अपने पावर हाउस को, अपने जेन सेट को, अपने कंट्रोलर को मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, और आपके पास रियल टाइम मॉनिटरिंग आ रही होगी। उसके ऊपर आप देखेंगे आपके पास आईडी भी है, साइट आईडी भी है, मल्टीपल साइट्स होंगी, जैसे आपकी डिफरेंट साइट डिफरेंट शहरों में, तो वो साइट लोकेशन भी आपके पास यहाँ वहाँ लिखी आ जाएगी। तो रियल टाइमिंग आपके पास आ रही है इस तरीके से। ये अगर देखेंगे तो नीचे वाले स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इंजन के पैरामीटर, जनरेटर के, बस के, अलार्म, इनपुट आउटपुट और अबाउट। तो ये इस तरह की स्क्रीन, आप अगले पेज पे जाएंगे तो इस तरह का पेज आप आ जाएगा, जिसमें आपके ये पैरामीटर आपके सामने मिलेंगे। ये मैनुअल मोड है, ठीक है, देखें ये पट्टी आपके ऊपर चलेगी, अब ये मैनुअल मोड पे है, ठीक है। ऐसे ही आपका इंजन के पैरामीटर आप देखेंगे तो ये गेजेस, एनालॉग गेजेस भी आपके पास, आरपीएम आपके पास, बार, डीसी वोल्टेज, टेम्परेचर की तमाम मॉनिटरिंग आप बैठ के देख सकते हैं। इस तरह के आपके पास कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो अगले पेज पे आप जाएंगे तो ये जनरेटर के पैरामीटर आपके पास आ जाएंगे। तो ये आप कोई भी कंट्रोलर हो, आप उसके फीचर्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अलार्म है तो येलो में वार्निंग आई हुई होगी, शट डाउन, ऑयल प्रेशर का शट डाउन होगा तो ये रेड में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका शट डाउन है, टेम्परेचर शट डाउन आपका हो सकता है और ऑयल प्रेशर शट डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी अलार्म आपको ख़त्म करके आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये एक स्काडा का ओवरव्यू था, ठीक है, जिसमें कंप्लीट डिटेल आपको अपने कंट्रोलर की मिल सकती है रिमोटली। ये इनपुट और आउटपुट का स्टेटस है, आपके पास डिजिटल इनपुट आउटपुट होंगी, वो आप कौन सी क्लोज है कौन सी ओपन है उसका आप ओवरव्यू ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल मॉनिटरिंग है, रिमोटली कंट्रोल है, स्काडा है, डीप सी कंट्रोलर का। इसमें 73, 74 और 8000 की जो सीरीज़ है वो इसके अंदर शामिल है। आई होप कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। इन द मीन टाइम अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये चैनल आपके किसी काम आ सकता है, आपको कोई लर्निंग मिल सकती है यहाँ से, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन में आल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको तमाम जो वीडियोस हैं ऑन टाइम मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस और भी आपको मिलेंगी यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर।
जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग के सेगमेंट्स भी हैं, इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है यहाँ पर। तो विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।